केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र को भी खोखला कर रही है। और उस लेख में ऐसा लगता है कि पिछले 6 सालों का पूरा विवरण कांग्रेस अध्यक्षा ने एक एक लाइन में लिख दिया हो। पिछले 6 सालों में किस तरह का कार्यक्रम मौजूदा सरकार ने चलाया, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी देश को कि जो उनकी नीतियों का विरोध करता है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो राष्ट्रद्रोह करता है। जबकि लोकतंत्र का मूल भाव क्या है? लोकतंत्र का मूल भाव लोग हैं, और लोग में सिर्फ वही लोग नहीं जिन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया हो, वे लोग भी बराबर, उनके भी अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति असहमति जताता है सरकार की कोई नीति से, सरकार के कोई कार्यक्रम से, सरकार के कोई एक्ट से, सरकार के कोई बिल से, तो वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। हम तो ऐसा मानते हैं कि सही मुद्दों पर सरकार को चेताना ही सच्ची लोकतंत्र की परिभाषा है। फॉर द पीपुल बाय द पीपुल है डेमोक्रेसी। और जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, जब कोई व्यक्ति आपकी नीतियों की खिलाफत करता है तो उनके ऊपर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स ब्यूरो के छापे नहीं, उनकी बात सुनने का समय होता है। और ऐसे ऐसे लोग जो कि विश्व प्रसिद्ध लोग हैं, ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री जिनकी वाणी का, जिनकी लेखनी का दुनिया में लोग कायल है, उनके ऊपर एफआईआर लगाई दी जाती है क्योंकि वो सरकार की कुछ नीतियों से सहमत नहीं है। ये लोकतंत्र का भाव नहीं है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, लोकतंत्र खोखला होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तंभों पर हमला हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दमन और धमकी के माध्यम से व्यवस्थित रूप से दबा दिया जा रहा है। असहमति को जानबूझकर आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के रूप में पेश किया जा रहा है, और यही पिछले 6 सालों में हो रहा है। मैंने 2 दिन पूर्व भी आपके समक्ष में आया था, उसमें मैंने कहा था अगर आप विपक्ष के हो और सरकार से कोई असहमति करते हो तो आपके ऊपर ठप्पा मार दिया जाता है कि ये राष्ट्र के साथ नहीं है। और अगर आप पक्ष में हो और सरकार से कड़े सवाल करते हो और अगर आप सीनियर लीडर हो तो आपको भेज दिया जाता है वृद्धाश्रम में, मार्गदर्शक मंडल में। और अगर आप जूनियर हो तो आपके ऊपर भी वैसी ही कार्रवाई की जाती है। मूल रूप से यही इस लेख की आत्मा है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि जिस तरह के आंदोलन हुए 2016 से, जो आंदोलन हुए सरकार के खिलाफ, भले ही वो जेएनयू के स्टूडेंट्स का आंदोलन हो, भले ही वो सीएए, एनआरसी के विरोध में जगह जगह हिंदुस्तान के हर कोने में महिलाओं द्वारा संचालित आंदोलन हुए हो, वो ही लोकतंत्र है। उन आंदोलन में संविधान की मर्यादा के अनुसार काम हुआ। उन आंदोलनों में स्वतंत्रता संग्राम की फोटोज के साथ में काम हुआ। उन आंदोलन में लोकतंत्र को सही ढंग से परिभाषित करते हुए काम किया गया है। उन आंदोलन के खिलाफ सरकार ने क्या किया? 700 एफआईआर उन लोगों के प्रति, उन प्रतिष्ठित लोगों के प्रति, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ आपने एफआईआर लगवा दी। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत दर्जनों केस, यूएपीए के अधीन दर्जनों केस दर्ज करा दिए। ये लोकतंत्र नहीं है। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक भारतीय के मौलिक अधिकार वोट के अधिकार के पश्चात समाप्त नहीं होते हैं। आप अगर पक्ष में वोट दो या विपक्ष में वोट दो, मौलिक अधिकार हर हिंदुस्तानी के एक जैसे रहते हैं। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विरोध का अधिकार, सार्वजनिक रूप से शांतिपूर्ण असहमति का अधिकार भी शामिल है। और
माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने इस लेख का जो अंत किया है, बहुत ही मार्मिक 2 लाइनों से अंत किया है। नागरिक जिस भी पार्टी को वोट देते हैं और वो चुनाव हार जाती है, तो किसी भी नागरिक का अधिकार, नागरिक होने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ भारतीयों की बार बार बात तो करते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन उनकी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक विरोधियों, असंतुष्टों और उन लोगों के साथ दोयम दर्जे का या दूसरी श्रेणी के बिना लोकतांत्रिक अधिकारों वाले नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।